Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। भारत न्यूक्लियर पावर बनना चाहता था, लेकिन भारत को पता था कि उसके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे सैंक्शंस और बहुत सारी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। भारत ये भी जानता था कि उसके पड़ोसी देश चाइना जैसे हैं, उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान जैसे हैं, जिनके मंसूबे भारत को लेकर अच्छे नहीं हैं। इसलिए भारत को जरूरत थी न्यूक्लियर पावर बनने की। भारत को यह भी पता था कि भारत के पास एक सच्चा सा दोस्त है जिसका नाम है रशिया, यानी कि यूएसएसआर। इसके बावजूद भारत कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन भारत की सरकार ने ठानी। 1971 का वो टाइम था जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्टिंग स्टार्ट की। अमेरिका ने हमें डराने के लिए बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में अपने न्यूक्लियर वॉरशिप को भेजे। इधर रशिया ने हमारी मदद के लिए अपने सबमरीन्स को खड़ा कर दिया, जिसका नाम था व्लादिवोस्टोक। अमेरिकियों को पीछे भागना पड़ा, अपने घर वापस जाना पड़ा। भारत ने टेस्ट किया और अमेरिका रोया। अमेरिका ने भारत को पनिश करने के लिए एनएसजी बनाया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। लेकिन भारत रुका नहीं, भारत आगे बढ़ता चला गया। फिर आई वाजपेयी जी की सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी ने कसम खाई कि भारत को अब न्यूक्लियर पावर बनाकर ही रहेंगे। उन्होंने 5 बॉम्ब टेस्ट किए डेजर्ट में। भारत के ऊपर फिर से सैंक्शन लगा, भारत के मुंह पर एक तमाचा मारा अमेरिका ने, सैंक्शंस लगा दिया हमारे ऊपर। लेकिन हमने जो कसम खाई थी उसको पूरा भी करना था। ये वही अमेरिका था जो बाद में 2008 के काल में आकर हमारे साथ न्यूक्लियर डील करता है। दोस्तों भारत ने वो कर दिखाया जो उसे करना था, क्योंकि भारत की सरकार, भारत के लोगों के अंदर वो विश्वास था कि भाई हम वो पीछे नहीं हटने वाले। क्योंकि जब आपके दुश्मन पाकिस्तान जैसे हो, फिर तो आपको न्यूक्लियर पावर बनना आपके लिए एक कंपलसरी है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ऐसा ऐलान किया है जिससे पूरी दुनिया में डर का माहौल है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज पूरी ईरानी सभ्यता को खत्म करने की बात कही। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर टू बी ब्रॉट बैक। ये बहुत ही बड़ी लाइन है। ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर ईरान 8 बजे से पहले सीज फायर नहीं करता है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और ईरान क्या कह रहा है कि भाई हम तो पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप कह रहा है कि भाई ईरान की जो ब्रिज है, जो वहाँ के पुल है, जो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से सप्लाई होती है, हर कुछ सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा, पूरी सिस्टम को खत्म कर देंगे। और अगर ट्रंप ऐसा करता है तो ईरान के लगभग 9 करोड़ लोगों पर इसका असर पड़ेगा। 1-2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 9 करोड़ लोगों के ऊपर इस पर असर पड़ने वाला है। अब देखो, इस युद्ध को रोकने के लिए बस 3 रास्ता है। 3 रास्ता ही है और उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। पहला कि ईरान वो क्या करे, 8 बजे से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो सबसे बड़ा एक इशू बना हुआ है इस वॉर में। तो अगर 8 बजे से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर खोल देता है ईरान, तो हो सकता है कि इस युद्ध में एक नया मोड़ आए। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति और लाखों जो ईरानी हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि भाई झुकने से पहले तो हम मरना पसंद करेंगे। यानी कि उन्होंने झुकना मना कर दिया, यानी कि ये रास्ता वो बंद हो चुका है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो नहीं खुलेगा, क्योंकि ईरानी राष्ट्रपति जो वहाँ के सर्वे शर्मा है, जो वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट है, उन्होंने साफ कह दिया कि भाई हम मरना पसंद करेंगे, हम झुकना पसंद नहीं करेंगे। दूसरा ये ऑप्शन है कि भाई ट्रंप को पीछे हटना पड़ेगा। तो ट्रंप को पीछे हटने का मतलब क्या है? ट्रंप को पीछे हटने का मतलब सिंपल सा ये है कि उसको अपने ईगो को हटाना पड़ेगा, उसको झुकना पड़ेगा ईरान के सामने। आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है? ट्रंप पीछे हट सकता है? जैसे उन्होंने पहले डेडलाइन बदला था, वो फिर से डेडलाइन बदलेंगे। यानी कि तीसरा ऑप्शन ये है कि ट्रंप को पीछे हटना पड़ेगा, या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि आप फिर से डेडलाइन को बढ़ा दें। यानी कि पहले आपने 48 घंटे का टाइम दिया, आपने 6 अप्रैल 7 अप्रैल का टाइम दिया, फिर आप इस डेट को बढ़ा दें। लेकिन मुझे नहीं लगता है इस बार फिर से डेट बढ़ेगा, या फिर ट्रंप पीछे हटने वाले हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो तीसरा और क्या हो सकता है। अगर ट्रंप सच में हमला करता है तो पुल, बिजली सब खत्म हो जाएंगे, 9 करोड़ लोग तबाह हो जाएंगे, उनको जो बेसिक नेसेसिटी है वो सब कुछ उनको नहीं मिल पाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज युद्ध का मैदान बन जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब युद्ध का मैदान बनेगा तो जितनी भी तेल की सप्लाई हो रही है, जितने भी ऑयल की सप्लाई हो रही है, जो छोटी मात्रा में ही हो रही है, कम मात्रा में ही हो रही है, वो भी बंद हो जाएगी। पूरी दुनिया में तेल का संकट आएगा, मार्केट क्रैश कर जाएगा, शेयर मार्केट गिर जाएगा। अमेरिका के जितने भी सहयोगी देश हैं वो सारे इसमें सपोर्ट में आ जाएंगे, उसके संघर्ष में आ जाएंगे, और फिर इस तरीके से पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिलेगा। अब आपको क्या लगता है, ट्रंप पीछे हटेगा या फिर दुनिया तबाह होने वाली है, ईरान तबाह होने वाला है? आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। ये तो पहला एनालिसिस था। देखो दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें एनालिसिस करता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड को मैं लेकर रखता हूँ। आप कभी भी एक साइड को सुनकर जजमेंट ना दे, है ना। आप दोनों साइड को समझे। जैसे कि इस वीडियो में मेरी कोशिश थी कि आपको एनालिसिस दूं, प्रॉपर एनालिसिस दूं। अब देखो अगली खबर देखो,
ईरान के लेकर डोनाल्ड ट्रंप पहले क्या कहता था, गॉड ब्लेस द ग्रेट पीपल ऑफ ईरान। ये पीपल ऑफ ईरान को जो है ग्रेट बोल रहा है, और फिर ये क्या कह रहा है, अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, यानी कि पूरी सभ्यता को खत्म कर देगा। दोस्तों आपको अगर पता होना चाहिए, ईरान और जो है भारत की जो सभ्यता है ना, भारत की सभ्यता हजारों साल पुरानी है, सिंधु घाटी सभ्यता। वैसे ईरान की जो सभ्यता है वो हजारों लाखों साल पुरानी है। अब जो है ये जंग जो है ना बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है, क्योंकि ईरान ने अभी देखो, आज की खबर मैं आपको बता रहा हूँ, खार्ग द्वीप पर जो है अटैक किया अमेरिका ने, ईरान के खार्ग द्वीप पर अटैक किया है। और खार्ग के जो आइलैंड है ना, वो नॉर्मल आइलैंड नहीं है, वहीं पे सब कुछ, सारा भंडार जो है, जितने भी तेल वगैरह सब कुछ जो है वहीं पे है। समझ में आ रही है? अब उस पर अटैक करने का मतलब ये है कि अब ईरान भी रिटेलिएट करेगा, क्योंकि एनर्जी सप्लाई चेन जो है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि खार्ग आइलैंड से ही सब कुछ सप्लाई होता है। और खार्ग आइलैंड पर अगर आप अटैक करते हैं, यानी कि वर्ल्ड की जो भी एनर्जी सप्लाई है उस पर असर पड़ेगा। अब इससे अंतर्राष्ट्रीय तेल की जो कीमतें हैं उस पर भारी उछाल देखने को मिलेगा आपको। $110 है, हो सकता है $150 प्रति बैरल हो जाए। समझ में आ रहा है? और मान लो कि हमला अगर बड़ा हुआ तो ईरान बदला भी लेगा, और ईरान बदला लेगा तो किससे लेगा, बहरीन से लेगा, कुवैत से लेगा, ओमान से लेगा, सऊदी अरेबिया से लेगा, यूएई से लेगा, कतर से लेगा। और इन सब के जितने भी तेल डिपो हैं, टर्मिनल्स हैं, उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हमला कर सकता है उस पर। समझ में आ रही है? और वहां पे अगर हमला होता है तो एशिया के देशों पर, खास करके चीन पर बड़ा असर पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि चीन ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, इसको आपको पता होना चाहिए। इसीलिए खार्ग आइलैंड जो है ना, वो ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर खार्ग आइलैंड को नुकसान पहुंचता है तो समझ जाओ कि ईरान की पूरी इकोनॉमी चौपट हो जाएगी, क्योंकि 90% जो तेल का निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, वो खार्ग आइलैंड से ही होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो है, मतलब जितने भी एक्सट्रैक्शन होते हैं, कच्चे तेल का जो भी एक्सट्रैक्शन होता है वो खार्ग आइलैंड से ही होता है। समझ में आ रही बात? अब देखिए, एक बात आपको जानना पड़ेगा, ये वही पर्सन है डोनाल्ड ट्रंप जिसने जो है 13 साल की एक बच्ची के साथ रेप किया था। इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, और आज जो है ये पूरी एक सभ्यता खत्म करने को निकला है। आज कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश जो खुद को बोलता है कि हम विश्व गुरु हैं, कोई भी देश जो बोलता है कि हम सुप्रीम जो है कंट्री हैं, हम ये हैं वो हैं, आज कोई भी देश जो है खुलकर अमेरिका के विरोध में खड़ा नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड लेवल पे है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गए, यूनाइटेड नेशन हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, कोई भी आज अमेरिका के साथ जो है अगेंस्ट में खड़ा नहीं है। दोस्तों ये दिखाता है कि दुनिया में अगर आप मजबूत नहीं है तो आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। आज ईरान की मदद के लिए कोई नहीं जा रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ईरान की मदद के लिए नहीं खड़ा है। समझ में आ रही दोस्तों? तो कल का जो दिन होगा, यानी कि वहाँ का 8 बजे, जो अमेरिका का जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो 8 बजे बताया है, वो भारत के हिसाब से लगभग 5 बजे का सुबह का समय होगा, और ईरान में 3 बजे का समय होगा। यानी कि ईरान के लोग जब सो रहे होंगे तो वहाँ पे अटैक किया जाएगा। 3 बजे का समय होता है वहाँ पे। दूसरी बात ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जंग तुमने शुरू की, खत्म नहीं कर पाओगे, ये ईरान कह रहा है। देखो, ईरान ने एक बात साबित कर दी है कि भाई अगर आपके अंदर जो है जज्बा है, अगर आपके अंदर जो है वो बल है, तो आप जो है दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप जो है लड़ जाएंगे। मुझे वो तस्वीर याद आती है जब गुरु गोविंद सिंह कहते थे कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह नाम का हूँ। आज ईरान पर जो है पूरी तरीके से सटीक बैठता है। आज दुनिया में कोई भी देश ईरान के साथ खड़ा नहीं है, और अमेरिका एक तरफ चाहता है कि सीज फायर हो, और एक तरफ ये भी चाहता है कि भाई ईरान को हम कब्जा कर ले, ईरान की पूरी लोगों को खत्म कर दे, उसका सभ्यता खत्म कर दे। ये नहीं हो सकता, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। इस समय क्या ऑप्शन है? इस समय ऑप्शन ये है कि 3 देश, पूरी दुनिया में 3 देश ऐसे हैं जो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। और वो 3 देश कौन से हैं आपको बता दूं मैं। एक है इंडिया यानी कि भारत, दूसरा है रूस, और तीसरा है चाइना। ये 3 देशों के पास ही वो शक्ति है जो इस युद्ध में एक निर्णायक जो है मोड़ ला सकती है। दुनिया में और भी कोई ऐसा देश नहीं है जो इस युद्ध में कुछ कर सकता है, इन 3 देशों के अलावा भारत, रूस और चाइना। आपको एक और खबर देता हूँ, ये खबर जो है बहुत एक्सक्लूसिव है, शायद कहीं भी आपको देखने को नहीं मिली होगी। भारत में जो सर्जियो गोर हैं, जो आपको पता होगा कि सर्जियो गोर कौन है, अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव है भारत में, वो गए हुए हैं कहाँ पे, अमेरिका, और उनकी मीटिंग चल रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। दूसरा, जो मिस्री साहब हैं हमारे, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो जाने वाले हैं अमेरिका, उनकी भी बातचीत चल रही है। और आपको एक और बात बता दूं, हमारे जो एयर चीफ के जो है नेवी, हमारे जो एयरफोर्स के जो चीफ हैं, एयरफोर्स के जो चीफ है वो भी पहुंचे हुए हैं अमेरिका, उनकी भी मीटिंग चल रही है। ये भी कुछ खबरें आ रही हैं, हालांकि ये जो है पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन एक्सक्लूसिव ये न्यूज़ है, आपको ये भी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सर्जियो गोर जो है उनके साथ डिनर हो रहा है, ये भी खबर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की। और 8 से 10 अप्रैल तक विदेश सचिव जो है विक्रम मिश्री सर, वो अमेरिका में रहेंगे। और इस समय जो भारत के वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल AP सिंह, वो भी अमेरिका की यात्रा पे हैं। इस पर जो है इसके अंदर की क्या खबर है ये आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन आपको मैंने बता दिया पहले कि 3 देश ऐसे हैं, चाइना, रशिया और इंडिया, इन्हीं के पास ये मौका है कि इस युद्ध को जो है वो रुकवा सकते हैं, उनके अंदर ही वो क्षमता है। एक और आपको खबर देता हूं, अप्रैल से फरवरी के बीच में जो है ना 2026 में चाइना लेफ्ट द US फार बिहाइंड टू बिकम द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया।
सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग पार्टनर हमारा अगर कोई है इस दुनिया में इस महीने में, तो वो बन गया है चाइना। चाइना के साथ हम ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये चीज़ बताता हूँ मैं आपको। जंग तुमने शुरू की थी, खत्म नहीं कर पाओगे, ईरान ने कहा। दूसरा, ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि लगभग 14 मिलियन लोग जो है देश की रक्षा के लिए जान देने को तैयार हैं। मैं भी ईरान की बलिदान दे चुका हूं, दे रहा हूं और देता रहूंगा। ये तो कहना है वहां के राष्ट्रपति का, यानी कि जो है जज्बा इनका स्ट्रांग है। ये लोग कह रहे हैं कि भाई ह्यूमन शील्ड बनाइए। ह्यूमन शील्ड बनाने का मतलब क्या है कि हजारों लाखों लोग जो है जब रोड पे खड़े होंगे और वो जो है अपने देश की रक्षा के लिए खड़ा होंगे, तो एक तरीके से ट्रंप जो है स्ट्राइक करने वाला है उसको जो है एक तरीके से उसको मतलब डायलेमा होगा, समझ रहे हो, क्योंकि आम लोग मारे जाएंगे, क्योंकि सभी लोग रोड पे हैं, सभी लोग जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो गए हैं। और दूसरा, ईरान ने क्या किया है कि भाई बातचीत के जितने भी डिप्लोमेटिक और डायरेक्ट चैनल उन सबको बंद कर दिया कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि हमने जो है अपना मकसद क्लियर कर दिया। और मकसद क्या है, ईरान साफ साफ ये कहना चाहता है कि हमको बस एक एश्योरेंस दे दीजिए, आप एक बात हमारी मान लीजिए, हम पूरी तरीके से इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार हैं। और वो बात क्या है कि आप फ्यूचर में कभी आप हम पर अटैक नहीं करेंगे, आप हमको परमानेंट सोल्यूशन दे दीजिए। लेकिन अमेरिका जो है परमानेंट सोल्यूशन नहीं देना चाहता, क्योंकि अमेरिका को क्या किस पर नजर है, ईरान के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो उसकी संपदा है, जो प्राकृतिक संपदा है, उसको लूटने पर है। ठीक है, अब देखिए पुलों को फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन अमेरिका को अनुशासित करने का अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। ईरान इस तरह के जब भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं तो दिखाता है कि आपकी जो है जनता, देखो ईरान में अगर आप देखेंगे तो जनवरी में वहां की जो रेजिम है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी वहां की जनता। आज जो है वहां की जनता ईरान के सपोर्ट में खड़ी हो गई है। ये दिखाता है कि वहां के लोगों ने अब अमेरिका का जो रेजिम है, ईरान का जो रेजिम है, उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। यानी कि वो लोग जो विरोध कर रहे थे ईरान में, वो लोग भी आज देश के लिए अपने खड़े हो गए हैं। ये मतलब काबिल तारीफ की बात है, वहां के लोग जो है आज एकजुट हैं। अब ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ईरान है, और ईरान के चारों तरफ आप देखेंगे तो अमेरिका के बेसिस हैं। इन सारे बेसिस को ना, सच में बता रहा हूँ, कल का आप न्यूज़ देखना, इन सारे बेसिस पर अटैक किया जाएगा और ये वाला स्थिति हो जाएगा, समझ रहे हैं, सारे बेसिस खत्म हो जाएंगे। ये तो जो हमारा ये चपड़गंजू है, देखो पाकिस्तान में आप देखो कितने सारे बेसिस बनाए हुआ है। हो सकता है आने वाले समय में पाकिस्तान में भी अटैक। देखो पाकिस्तान की तो हालत वैसे ही खराब है, और पाकिस्तान के पास जो है अब दूसरा मौका ये है कि जिस तरीके से ये युद्ध को रुकवाने की उसने पूरी कोशिश की, लेकिन तो कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि ये जो है बीच में जो है नेता बनने की कोशिश करता है, इसके पास खुद खाने को नहीं है। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि इस युद्ध के शुरू होने के बाद कल यहाँ पे पाकिस्तान फंस जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री एग्रीमेंट कर चुका है, मिलिट्री पैक्ट कर चुका है, और मिलिट्री पैक्ट के तहत इसको भी इस युद्ध में उतरना पड़ेगा मदद करने के लिए। दुबई की, सऊदी अरेबिया की, है ना, तो मदद करने के लिए उतरना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है पाकिस्तान फंसा हुआ है, ये भी आपको जानने चाहिए। दूसरा बात क्या कह रहा हूँ, आपको क्या लगता है कल जो है क्या होने वाला है? क्या सच में जो मतलब ट्रंप जो कर रहा है, क्या आपको लगता है वो सही है? और ट्रंप अगर कर रहा है और कर सच में जाकर अगर युद्ध होता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या अंजाम होने वाला है? क्या ईरान वाले सच में सरेंडर कर देंगे, ईरान वाले पीछे हट जाएंगे, या फिर ऐसा विध्वंस होगा जो पूरी दुनिया में नहीं देखा होगा? क्या ट्रंप सच में न्यूक्लियर अटैक कर सकता है ईरान पे? इसका भी कयास लगाया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है ये अनुमान लगा रहे हैं कि आखिरी ऑप्शन जो है किसके पास आखिरी ऑप्शन जो है डोनाल्ड ट्रंप के पास, वो न्यूक्लियर अटैक का ही होगा। पूरी सभ्यता आज रात खत्म हो जाएगी। ये जो बयान है ना ट्रंप का, पुल जो है, रेलवे ब्रिज जो है, हर कुछ खत्म कर दिया जाएगा, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिए जाएंगे। वहां पे हजारों लाखों लोग जो है मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हो गए, इकट्ठा हो गए कि वो लोग जो है प्रोटेक्ट करेंगे। समझ में आ रही है? वो लोग सुरक्षा देंगे। आज जो है लगभग जो है 40 दिन होने वाला है, मतलब 35-40 दिन हो ही गया लगभग इस युद्ध को। लेकिन जिस तरीके से ईरान के लोगों ने जो है जज्बा दिखाया, जरूरत है कभी भी भारत के ऊपर, कभी भगवान ना करे कभी संकट आए, लेकिन भारत के ऊपर कभी संकट आए तो हमें चाहिए कि भारत का छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा नौजवान, बूढ़ा व्यक्ति, हर कोई जो है भारत के साथ खड़ा रहे। दिक्कत यह है कि भारत के ऊपर जब भी कोई विपत्ति आती है तो हम लोग साथ नहीं देते, लेकिन हमें ईरान से ये सीख लेनी चाहिए कि भारत के ऊपर जब भी कभी आपदा आएगी तो हम सभी जो है एक साथ हाथ जोड़कर जो है खड़े होंगे भारत की सुरक्षा के लिए। एक और खबर दे देता हूं आप सभी को, जो लोग भी ईरान में अभी रह रहे हैं उन सबको लेकर जो है एम्बेसी ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारी दूतावास है ईरान में, तेहरान में, उन सब ने जो है एडवाइजरी इशू कर दिया और ये बोला है कि भाई आप जो है 48 घंटे के लिए, नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, आप लोग या तो वहाँ तो आपको तो बहुत पहले ही बोल दिया गया था आप लोग निकल जाइए वहाँ से, लेकिन आने वाले 48 घंटों में बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए जो है यहाँ से भी एडवाइजरी इशू कर दी गई है। क्योंकि हमें मालूम है कि सनकी के हाथ में परमाणु बम है, और परमाणु बम कितना घातक हथियार है ये सभी आप जानते हैं। समझ में आ रही है ना? क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से हिरोशिमा और नागासाकी पे जब परमाणु हमला होता है, उसके बाद वहाँ की आने वाली नस्लें जो है उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। आज पूरी रात जो है वो ईरानियों के लिए एक तरीके से कयामत की रात है। आज शायद कोई ईरानी सो नहीं पाएगा, चैन की सांस ले नहीं पाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि कल का सुबह जो है वो कैसा होगा। अमेरिकी क्या करेंगे, ईरान क्या करेगा, ये तो कल का दिन ही बताएगा। कल का दिन निर्णायक दिन है।
हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है ईरान में आज जो है चैन की नींद नहीं ले पाएंगे। और हम सभी जो है कल ये देखेंगे शायद कि क्या होता है। मैं तो सच में काफ़ी क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब डे 1 से मैं ये आप सबसे मैंने बोला है कि युद्ध जो है वो किसी भी हम परेशानी का, किसी भी इशू का जो है सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा बातचीत से होता है, चैनल से होता है। कम्युनिकेशन चैनल जो है जितना आप ओपन रखेंगे उससे जो है किसी भी युद्ध का जो है सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन जिस तरीके से सन की अगर कोई जो है राष्ट्राध्यक्ष बन जाए किसी देश का, तो सन की जब राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं तो यही अंजाम होता है। आज खाड़ी के जितने भी देश हैं वहाँ पे करो या मरो की स्थिति है। दुबई के लिए बड़ी चेतावनी है। मतलब सभी देश जो है आज परेशान है, खास करके मिडिल ईस्ट में। लेकिन एक बात मैं आप सबको दावे के साथ कहता हूँ, ईरानियंस आर सो ब्रेव, दे आर ऑर्डिनरी पीपल बट दे स्टैंड टुगेदर फॉर देयर कंट्री। वो आम लोग हैं लेकिन अपने देश के लिए आज खड़े हैं। मैं कहता हूं कि हर एक ईरानी जो है बहुत ही बहादुर है। आज वो अपने रोड पे खड़ा है, अपने देश की जो है सुरक्षा कर रहा है। दे हैव करेज, है ना। और ऐसा करेज जो है बहुत रेयर देखने को मिलता है। मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ ईरानियन से। थैंक यू सो मच। टेक केयर, हैव अ गुड डे। मिलते हैं कल की वीडियो में और देखते हैं आज की रात क्या होता है। टेक केयर।